भारत में सन 1950 के मध्य तक तेल और पेट्रोलियम के क्षेत्र में कोई ठोस और योजनाबद्ध प्रयास नहीं किया गया। भारत सरकार ने 1955 में पहली बार देश में तेल की खोज के लिए गंभीर प्रयास आरंभ किए। इसके लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में तेल की खोज के लिए पेट्रोलियम विभाग स्थापित किया गया। भारत सरकार में श्री केशव देव मालविया को नेचुरल रिसोर्सेज एंड साइंटिफिक रिसर्च का मंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने तेल की खोज के लिए गंभीर प्रयास आरंभ किए। वे एक प्रतिनिधिमंडल लेकर यूएसएसआर, स्वीडन, यूके, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, रोमानिया, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी गए, जहां उन्होंने वहां की ऑयल इंडस्ट्री का बारे में जानकारी हासिल की तथा तेल की खोज में काम आने वाले उपकरणों एवं ट्रेनिंग की सुविधा के बारे में जानकारी हासिल की तथा वहां के विशेषज्ञों को भारत आने का निमंत्रण दिया। इसके फलस्वरूप दिसंबर 1955 में यूएसएसआर का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें डॉक्टर एन.ए. कालिनिन, विख्यात ऑयल जियोलॉजिस्ट, प्रोफेसर ए.जी. तागिएव, ड्रिलिंग इंजीनियर, और मिस्टर चुनरेव, जियोफिजिसिस्ट शामिल थे, भारत आया। यहाँ के हालात का जायजा लेने के बाद उन्होंने कई बेसिन्स में तेल की खोज का सुझाव दिया तथा एक पंचवर्षीय योजना तेल की खोज के लिए बनाई गई तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना का सुझाव दिया। इसके फलस्वरूप अगस्त 1956 में ओएनजीसी की स्थापना हुई और श्री एएमएन घोष, जो जीएसआई में सीनियर सुपरिटेंडेंट जियोलॉजिस्ट थे, उन्हें डायरेक्टर नियुक्त किया गया। बाद में अगस्त 1956 में ओएनजीसी निदेशालय की जगह एक हाई पावर्ड कमीशन बनाया गया तथा श्री के.डी. मालवीय इसके चेयरमैन और एएमएन घोष और ए.सी. बोस सदस्य तकनीकी व वित्त नियुक्त किए गए। कमीशन को पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा 15 अक्टूबर 1959 को व्यापक स्वायत्तता तथा अधिकार प्रदान किए गए। इस तरह ओएनजीसी ने तेल की खोज का कार्य प्रारंभ किया। ओएनजीसी ने पहले तेल का कुआं सितंबर 1958 में कैम्बे के लुनेज में तथा दूसरा अंकलेश्वर से 12 मील दूर हजात ग्राम में 14 मई 1960 में स्थापित किया, जिनमें कि तेल का स्ट्राइक हुआ। इस तरह से सफलता का जो दौर प्रारंभ हुआ, उसमें अंकलेश्वर, कलौल, सानंद और रुद्रसागर में सफलता मिली, जिससे तेल कर्मियों की आशा एवं आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि हुई। तेल की खोज एवं उत्पादन एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है और प्राचीन भारत में संसाधनों की कमी के बीच जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिसिस्ट, ड्रिलर्स, प्रोडक्शन इंजीनियर्स और अन्य तकनीकी विशेषज्ञों की कई पीढ़ियों ने कठिन एवं अथक प्रयास किया तथा उनकी मेहनत के फलस्वरूप भारत में ऑयल इंडस्ट्री का निर्माण हुआ और आज हम दुनिया की प्रमुख तेल उत्पादक कंपनियों में एक हैं। मालवीय जी के बाद ओएनजीसी को विभिन्न एक्सपर्ट लोगों ने हेड किया, यानी उनकी अध्यक्षता की, जिनमें निम्न लोग प्रमुख हैं। मालवीय जी के जाने के बाद श्री एस.एस. खेड़ा ने जून 63 में कार्यभार संभाला
और वो दिसंबर 63 तक रहे। तत्पश्चात श्री पी.के. नायक 1964 से मार्च 65 तक चेयरमैन रहे। उसके पश्चात श्री ए. जमान अप्रैल 65 से मई 66 तक चेयरमैन रहे। उनके पश्चात श्री एल.जे. जॉनसन 1966 से सितंबर 1970 तक ओएनजीसी के चेयरमैन रहे। उनसे श्री बी.एस. नेगी ने सितंबर 1970 में कार्यभार संभाला और वो इस पद पर मार्च 1974 तक चेयरमैन रहे। बी.एस. नेगी जी साहब के जाने के बाद श्री एन.बी. प्रसाद अप्रैल 1974 में नियुक्त हुए और वो सितंबर 1978 तक ओएनजीसी के चेयरमैन रहे। उसके पश्चात श्री पी.टी. वेणुगोपाल सितंबर 78 से सितंबर 81 तक। पी.टी. वेणुगोपाल जी के बाद कर्नल एस.पी. वाही जी ने अक्टूबर 1981 में चेयरमैनशिप का कार्यभार संभाला और वो इस पद पर 14 दिसंबर 1989 तक रहे। उनके कार्यकाल में उन्होंने एम्प्लॉइज़ वेलफेयर पे बहुत अधिक ध्यान दिया और वो काफ़ी पॉपुलर हुए। कर्नल वाही के बाद श्री एस.एल. खोसला ने जून 1990 में ओएनजीसी का कार्यभार संभाला तथा वो सितंबर 1992 तक इस पद पर रहे। उसके पश्चात श्री एस.के. मांगलिक जनवरी 1993 से 30 अप्रैल 1995 तक चेयरमैन रहे। श्री मांगलिक के बाद श्री बी.सी. बोरा अगस्त 1995 से 2000 तक इस पद पर रहे और श्री बोरा के बाद मिस्टर सुबीर राहा 2001 आए और वो इस 2006 तक इस पद पर रहे। उसके पश्चात श्री आर.एस. शर्मा 2007 से 2011, श्री सुधीर वासुदेवा 2011 से 2014, एस.के. सराफ 2014 से सितंबर 2017, श्री शशि शंकर अक्टूबर 2017 से और उसके पश्चात श्री अरुण सिंह जो प्रेजेंट सीएमडी हैं। पिछले 68 वर्षों में ओएनजीसी ने बहुत तरक्की की है। उसने ऑनशोर, ऑफशोर तथा विदेशों में भी अपने ऑपरेशंस स्थापित किए और आज संसार की प्रमुख कंपनियों में से ओएनजीसी एक है। ओएनजीसी प्रतिवर्ष 14 अगस्त को अपना स्थापना दिवस मनाता है तथा अपने पुराने दिग्गज कर्मचारियों को सम्मान के साथ याद करता है। ओएनजीसी एक दिन में नहीं बना, बल्कि हजारों भूवैज्ञानिकों, वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और कर्मचारियों की वर्षों की कड़ी मेहनत से बना है।